चलो भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.2 का। देखो क्या है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो भाई, ये एक पी है, यहां से एक टेंजेंट है पी ए, दूसरा टेंजेंट है पी बी, ठीक है। और सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमको कितना दे दिया, 80 डिग्री, 80 डिग्री बन रहा है एंगल। और हमसे कहा है पी ओ ए बताओ। कहाँ है भाई पी ओ ए? पी ओ ए, ये एंगल हमको बताना है, ये वाला एंगल। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि भाई आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी। 10.1 क्या कहती है कि ये ओ ए हमारी क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस, पी ए क्या हुआ, टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो भाई यहां क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सेम उसी तरीके से यहां भी 90 बनेगा, लेकिन हमको ऊपर वाले से मतलब है, हमको ट्राइंगल ओ ए पी से मतलब है। क्लियर है? चलो, अब यहां तो 90 बन ही रहा है। अब आप देखोगे तो ये ओपी जो है, ओपी, ये ए पी बी एंगल का बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? बाइसेक्टर। अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो ये ऊपर वाला कितना होगा भाई, यानी मैं बात कर रहा हूं एंगल ए पी ओ की, ये होगा 40 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री ऊपर वाला। क्लियर है? अब अगर ऊपर वाला 40 है, ये वाला एंगल हमारा कितना रहेगा, 40 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 40 है और ये 90 है तो मुझे बताओ ये वाला कितना होगा, यानी एंगल पी ओ ए, पी ओ ए कितना रहेगा भाई, 50 डिग्री रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर ए 50 डिग्री। अब आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? देखो, हम चालू करेंगे यहां से। सबसे पहले ओ ए पी बाई थ्योरम 10.1, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी। फिर हम बोलेंगे ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? दूसरा हम लिखेंगे फिर ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पी बी, ऑफ एंगल ए पी बी। यहां के बाद में हम लिखेंगे एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी बराबर 1/2 इंटू 80 डिग्री बराबर आएगा भाई 40 डिग्री। करेक्ट है? तो एपीओ हमको पता चल गया 40 डिग्री है। और दूसरा हमको ये पता ही है पहले से, ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ट्राइंगल पकड़ेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, देखो भाई तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए, ओ पी ए प्लस एंगल पी ए ओ, पी ए ओ बराबर कितना आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ए ओ पी हमको पता है, ए ओ पी हमको निकालना है। ए ओ पी बोले तो वही पी ओ ए। क्लियर है? एक ही बात है। ओपीए हमारे पास है, ओपीए है 40 डिग्री, अभी अभी तो हमने निकाला। ओपीए कितना है, 40 डिग्री, या एपीओ बोलो एक ही बात है। तो ये एंगल है हमारा 40 डिग्री प्लस पीएओ, पीएओ बोलो भले ही ओ ए पी बोलो, एक ही बात है भाई, कितना है 90 डिग्री प्लस ये रहा हमारा ए ओ पी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां से एंगल
AOP कितना आएगा भाई 180 माइनस, इसको ले जाके उधर माइनस करो, 130 को माइनस करो तो 180 माइनस 130 डिग्री कितना आएगा भाई 50 डिग्री आएगा। अब भले ही इसे AOP कहो भले ही POA कहो एक ही बात है, तो AOP या तो भले POA कोई फर्क नहीं पड़ रहा 50 डिग्री। सो हेयर इज योर आंसर 50 डिग्री। ओके देखो भाई अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो ये हमारा रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा थ्योरम 10.1 के हिसाब से। सेम उसी तरीके से ये हमारी रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो 90 डिग्री बनेगा। ये रहा 90 डिग्री। अब आप सोचो कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। उसमें से 3 हमको पता है। देखो ये 90 है, ये 90 है और ये वाला एंगल 80 है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताओ ये कितना होगा? तो 90 प्लस 90 कितना हुआ भाई 180 प्लस 80 कितना हुआ भाई 260। अब हम क्या करेंगे? टोटल हमको पता है 360 होता है, तो 360 माइनस 260 करेंगे तो हमको ये पूरा एंगल पता चल जाएगा। ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना आएगा भाई 100 डिग्री आएगा, है ना। और ये जो OP है ये हमारा क्या होता है बाइसेक्टर है। किसका? एंगल AOB का बाइसेक्टर है। अब ये पूरा अगर एंगल AOB आया हमारा 100 डिग्री आया, तो बताओ एंगल AOP या तो यूं कह लो एंगल POA कितना होगा 50 डिग्री होगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो लिखना चाहो तो हम लिखेंगे कैसे, देख लो। हम लिखेंगे एंगल OAP, ये वाला OAP यहां पे इज इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OBP बराबर कितना होगा 90 डिग्री। और क्या क्यों होगा? बाई थ्योरम 10.1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है भाई। और APB हमको पता है, एंगल APB हमको पता है कितना है 80 डिग्री है। क्लियर है? तो लिखेंगे कैसे? देखो एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ओके ये कितना है भाई 90 डिग्री प्लस ये कितना है 90 डिग्री प्लस ये कितना है APB कितना है भाई 80 डिग्री प्लस एंगल AOB हमको निकालना है बराबर 360 डिग्री। AOB को यहीं रहने दो बराबर 360 डिग्री माइनस इन तीनों का सम करके उधर ले जाओ। कितना आएगा भाई इन तीनों का सम 260 डिग्री। तो हमारा क्या आया 100 डिग्री आया। एंगल AOB बराबर 100 डिग्री। अब हम यहां से आगे सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OP इज बाइसेक्टर, OP is bisector of angle AOB. That's why angle POA is equal to half of angle AOB. तो 1/2 इंटू 100 कितना डिग्री आया 50 डिग्री आया। ऐसे समझ लो भले। क्लियर है? ओके